यदि मैं आपसे पूछूं क्या आप डरते हैं तो आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन विश्वास कीजिए, आप हम सभी किसी न किसी डर के शिकार बने हुए हैं। कहीं न कहीं जरूर डरते हैं। अच्छा पढ़ा लिखा लोग, विद्वान लोग के अंदर कोई न कोई डर जरूर घर बना रखा है। एक मेरा दोस्त है, अच्छा पढ़ा लिखा समझदार। उसे मैंने पूछ लिया, क्या तुम डरते हो? नहीं, मैं कभी नहीं डरता। किसी प्रकार का मेरे में डर नहीं है। हम लोग ये बात करते ही आगे जा रहे थे, तभी एक बिल्ली रास्ता काट दिया। मेरा दोस्त कहा, रुक जाओ, अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट दिया। मैंने कहा, अभी तो तुम बोल रहे थे कि मैं किसी से नहीं डरता, तो फिर ये कौन सी डर है? उसने कहा, नहीं यार, यह तो अपशगुन है। मैं तो इस रास्ते से आगे नहीं जाऊंगा। दोस्तों, हम सभी के पास में डर है। डर, अंधविश्वास, आशंका हम सभी में भरा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। कई बार मन में यह सवाल उठता रहता है। डर कितने प्रकार का है? डर अनेकों प्रकार के होते हैं। ऐसे ऐसे डर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भूत प्रेत का डर, पानी का डर, ऊंचे स्थान का डर, मरने का डर, असफलता का डर। इसी प्रकार दोस्तों, डर कितने भी प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार डर कई प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ मुख्य डर जिसकी व्याख्या मैं आगे कर रहा हूँ तथा उस डर को दूर करने के उपाय भी बता रहा हूँ। कुछ मुख्य प्रकार के डर को दूर करने का उपाय आपको बता रहा हूँ। यह अधिकांश व्यक्ति के पास होता है। इसे दूर करना आवश्यक है, क्योंकि डर को दूर करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। जिसमें पहला है मृत्यु का डर। जितने भी डर हैं उसमें सबसे ज्यादा मृत्यु के डर को माना गया है। यह अक्सर व्यक्ति में होता है। मैं कैसे मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, इत्यादि। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल किया कि युधिष्ठिर, यह बताओ कि दुनिया में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, महाराज, प्रतिदिन इस संसार में लोग मरते हैं। लोग एक दूसरे को मरते हुए देखते हैं, फिर भी जो इंसान जिंदा बचे हैं वह हमेशा जिंदा ही रहना चाहता है। वह मरने से डरता है। यह सबसे बड़ा धरती का आश्चर्य है। हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य कहा गया है। दुनिया की सभी बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन एक मृत्यु ही है जो सत्य है। आज नहीं तो कल हम सभी को मरना है, तो फिर इस मौत के डर से डरना किस बात की? आपने जरूर सुना होगा, मौत से किसकी यारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। मौत को अपनी जिंदगी का आखिरी पड़ाव मानकर चले। इस पर हम सभी को आज नहीं तो कल पहुंचना है। इसे डरना नहीं है, बल्कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है। जो होनी है वह तो होकर ही रहती है। आपकी मौत जिस दिन लिखी है उस दिन आपको कोई भी नहीं बचा सकता। यदि आपकी जिंदगी बाकी है तो आपको कोई भी मार नहीं सकता। इसलिए कभी भी मौत से न डरें और जीवन में आगे बढ़ें। दूसरा है असफलता का डर। असफलता का डर मौत के डर से भी बड़ा होता है, क्योंकि मौत तो हमें एक बार मारता है, पर असफलता का डर मुझे बार बार मारता है। कई लोग असफलता के डर से कोई नया काम शुरू नहीं करते, जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। उसे अपने आप को विश्वास नहीं होता कि यह काम मैं कर सकता हूँ, इसलिए वह कोई नया काम नहीं करते। मैं देखा हूँ कि अच्छे अच्छे व्यक्ति जो अपने कंपनी के मालिक से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वह असफलता के डर से एक छोटी सी पद पर जिंदगी भर चिपके रहते हैं। वो कोई भी उद्योग या धंधा खुद का शुरू करने से डरते हैं असफल हो जाएंगे तो क्या होगा। जब तक हम अपने अंदर से असफलता का डर बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। और तीसरा है लोग क्या कहेंगे का डर। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस रोग के कारण अच्छी से अच्छी प्रतिभा समाज में दम तोड़ देती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यह सवाल हजारों की जिंदगी बर्बाद कर दिया है। आज के समय में
सभी लोग फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, लेकिन एक जमाना था जब कोई लड़की फिल्मी दुनिया में जाने का नाम लेती थी तो घर से लेकर समाज तक उसे भला बुरा कहने लगता था। उस जमाने में क्या कहेंगे लोग का जिसने परवाह नहीं किया वो सुपरस्टार बन गई। समाज के कारण जो घर से बाहर नहीं निकले वो घर के अंदर ही रह गए। आपने यह गीत तो जरूर सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हमें कभी भी लोगों के कहने पर अपना मंजिल नहीं बदलना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है, समय के साथ लोगों का विचार बदल जाता है, लोगों के कहने अनुसार ना चले। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों आप पर भरोसा करेगा। आप अपने खुद पर भरोसा रखें, वह काम जरूर करें जो आप करना चाहते हैं। कभी भी लोग क्या कहेंगे इस बारे में ना सोचे, अपना दिल और दिमाग दोनों की बात सुनकर काम करें। और पांचवा है पुरानी मान्यताओं का डर। हमारे समाज में कई पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं, जिसका डर अभी भी हम सभी के मन में बना हुआ है। जैसे राजस्थान में कोई दक्षिण दिशा की ओर खुलने वाले मकान नहीं खरीदते। किसी व्यक्ति के मर जाने पर हरिद्वार जाने के लिए मरे हुए व्यक्ति का भी टिकट लेकर जाते हैं। बिल्ली का रास्ता काटना, रात को कुत्ते की रोने की आवाज आना या गीदड़ का रोना इत्यादि को अशुभ मानना, ऐसे बहुत सारे पुरानी मान्यता है जिसे आज भी बहुत से लोग मान रहे हैं। यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको इस मान्यता को छोड़ना पड़ेगा। यदि बिल्ली रास्ता काट दिया तो क्या हो गया, बिल्ली भी रास्ते पे चल रही है, हम भी रास्ते पे चल रहे हैं। इसका क्या मतलब, जो व्यक्ति मर गया उसका टिकट लेकर हरिद्वार जाना, क्या हो गया मकान का दिशा उत्तर हो या दक्षिण, इससे क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, मैंने देखा है कि कई लोग पुरानी मान्यताएं के कारण अपना अच्छा जीवन बर्बाद कर देते हैं। उनके मन में इस प्रकार के कई डर अपना घर बना लेते हैं जो जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ते। और छठवां है भूत प्रेत का डर। आज के समय में भी कई लोगों को भूत प्रेत का डर बहुत सताता है। कई लोग उस घर में नहीं जाते जिस घर में किसी की मौत हो गई हो। शमशान घाट जाने से डरते हैं। आपके मन में यह विश्वास जगाना होगा कि इस दुनिया में भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। कोई ढोंगी बाबा आपके दिमाग में यह बात भर देता है कि भूत प्रेत की आत्मा के कारण तुम्हारे घर में यह बात हो रही है, वह बात हो रही है। भूत प्रेत नहीं है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। इस प्रकार डर के कई रूप होते हैं। आपको उस सभी रूपों से दूर रहना है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। इसलिए कहा गया है कि डर से ना डरो, डर से आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है।